राना सनाउल्लाह खान सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं आपको ट्विटर कौन चलाता है? वो एक टीम है जो कि इलेक्शन के दौरान जो है वो ये सारा काम करती रही है। को थोड़ा बहुत मुझे वक्त मिल जाता है देखने को, लेकिन वो एक शिकायत मुझे मौसूल हुई थी तो उसकी तो खैर मैंने फिर फौरी तौर पे करेक्शन करवा दी थी। लेकिन काफ़ी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आजकल, ये कोई स्ट्रेटजी है नहीं है आपकी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्योंकि उस दिन के बाद फिर मैंने ये कहा है कि जो भी चीज़ आप करें तो उसमें पहले मेरे से जो है वो अप्रूवल ले लें। तो कोई मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी चीज़ की निशानदेही करें तो मैं उसका बेहतर जवाब दे मुतहरक सकूँ। हो गए आप, ज़्यादा आप मुतहरक हो गए हैं, वहाँ पर जो भी बात आती है उसका जवाब आता है। पहले काफ़ी बीच में मुजमहिल किस्म का काम था, लेकिन अब लगता है कि आप ने काम जो है उठा लिया है कि जी अब जवाब ज़रूर देना है यानी आपने। इसमें क्योंकि पहले जो है वो कोई इस तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही थी, पार्टी मामला थे। अब जब इलेक्शन में फिर इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको पूरी तरह से फंक्शनल किया, तो मेरा ख्याल है कि वही स्पीड जो है ना वो चल रही है अभी। ज़रा छठा एपिसोड के ऊपर वापस आते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी इल्ज़ाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ाम है। वो सुप्रीम कोर्ट वालों ने तो जो करना है वो उन्होंने किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अपनी कमेटियां बनाई, वो भी हो गया मामला। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब ये एपिसोड जो है इतने 2 दिन गुजरने के बाद आपको कैसी लगती है? क्योंकि चट्टा साहब जो है ज़ाहिर है नोन है आपके हलकों में, हमजा शहबाज का उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, बुज़ार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वो मौजूद थे। तो हम इस्लामाबाद में बैठ के ज़रा इसके गहराई में जाना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जिस किस्म का बयान दिया वो ज़हनी मामला तो हो नहीं सकता, इतना सादा मामला तो है नहीं। नहीं, देखें, लियाकत चट्टा साहब जो हैं ये पिछले कोई 20-25 साल में ये 3-4 मरतबा जो है ये फैसलाबाद में तैनात रहे हैं। को आज से कोई 24-25 साल पहले ये वहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पे भी रहे हैं। तो मैं इन्हें उस वक्त से जानता हूँ। इंतहाई मामला फ़हम है, बड़े धीमे इंसान हैं। कोई ये इस किस्म की जो है वो जो है हेडलाइंस क्रिएट करने वाले ये बिल्कुल नहीं हैं, और असर हाज़र के तकाज़ों को बड़ा समझते हैं। नौकरी करने के मुलाजमत के जो असरार व रमूज़ हैं उनसे बहुत अच्छी तरह जो है वो वाकिफ़ हैं, और इसी तरह से इन्होंने हमेशा जो है वो अपनी सर्विस की है। बड़े दुनियादार इंसान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो उन्होंने ये बात किसी साजिश के तहत की है या वो किसी के बहलावे में आ गए हैं। वो बड़े यानी वाइज आदमी हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि डिप्रेशन के वो थोड़ा मरीज़ थे, और ये कहीं कोई ऐसी उनके ऊपर सूरत वारद हुई है कि उसके वो एग्रेशन में जो है वो चले गए हैं। क्योंकि जो उन्होंने ख़ुद कहा और बाद में मैंने अपने ज़राए से, उनके करीबी ज़राए से कंफर्म किया कि इन्होंने बाकायदा वो रस्सा वगैरह सुबह उठ के लटकाया है, और इन्होंने संजीदा कोशिश की है सुसाइड कमिट करने की। तो मेरी जो है समझ के मुताबिक कोई भी बंदा, भले वो कितना मर्ज़ी परेशान हो, कितनी बड़ी मुसीबत में हो, अगर वो सेहतमंद है तो वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होगा, दुआ करेगा, किसी के पास जाके कहेगा कि उसकी मदद की जाए। लेकिन ख़ुदकुशी कमिट तो वही करता है जिसकी ज़हनी सेहत जो है वो दुरुस्त नहीं है। यानी लेकिन राना साहब पहला कलामी मेंटल इतने अकलमंद डिसऑर्डर तो जो थे, है इतने वो आदमी अकलमंद को तो इस तरफ थे लेके जाता है। कि रस्से से नहीं लटके। इतनी अकलमंदी तो बाकी थी ना कि रस्से से नहीं नहीं लटके, नहीं बिल्डिंग से नहीं छलांग नहीं लगाई, नहीं, कोई पिस्तौल नहीं लेकिन इस्तेमाल किया। कोशिश इतने तो की अकलमंद ना, तो थे, कोशिश सूट टाई नहीं पहन के। नहीं, लेकिन कोशिश तो की ना। नहीं, पता नहीं नहीं, कैसे लेकिन कोशिश चले की जी। इतने अकलमंद थे कि लटके नहीं, लेकिन इतने
बीमार तो थे कि उन्होंने कोशिश तो की ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शायद वो इस सूरत हाल का शिकार हुए हैं। बाकी आगे उनसे मिल के या उनको जिन लोगों ने इंटेरोगेट किया है या उनको उनकी जो उनका कोई तिबी मुलाजा करवाया होगा किसी ने, तो उससे जो है वो सही सूरत हाल सामने आ सकती है। एक खुदकुश हमला उन्होंने बहरहाल इंतखाब के ऊपर किया है, वो सही तरीके से फटे हैं नहीं फटे हैं एक अलग बात है, लेकिन खुदकुश हमला उन्होंने किया है और उसकी जो डिबरी है उस खुदकुश हमले की वो बैन अवी प्रेस के अंदर भी चली गई है। अब आप देख रहे होंगे प्रेस के अंदर यही बातें हो रही हैं कि देखें एक अफसर ने जो है ये बात बता दी और ये बारिश का पहला कतरा है। तो इंटेंशन जो भी हो, नुकसान तो हुआ ना राणा साहब इससे कि नहीं हुआ? नहीं, देखें अब इसको तो हर आदमी जो है वो इंटरनेशनल प्रेस भी और बाकी लोग भी जो है वो हर आदमी इसको अपने जो है वो मानों में और अपने तरीक़ाकार के मुताबिक लेगा। आप मुझे बताएं कि विदाउट एविडेंस आप जो मर्ज़ी कहते रहें। वो भाई अगर आप इस अपना जो है वो प्रोसीजर से मुंसलिक थे और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा था, वो तो आपको इनकार करना चाहिए था, वरना आप उसकी एविडेंस बना लेते। आजकल तो ये वीडियो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी को कहना नहीं पड़ता, कोई बंदोबस्त नहीं करना पड़ता। आप उसकी वीडियो बनाते, आज उसको चलाते, चला के कहते कि जी ये एविडेंस है और ये मेरी स्टेटमेंट है। अब देखें ना, ज़ुबानी कलामी तो फिर जो मर्ज़ी को कह दे, और इस तरह से ज़ुबानी कलामी कहना जो है वही जो है वो इस बात को साबित करता है कि उनके पास सबूत कोई नहीं है। और फिर देखें, फिर उन्होंने इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है इससे? चीफ इलेक्शन कमीशन, भाई चीफ इलेक्शन कमीशन आपको फ़ोन किया है, आपको उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन के मामले में बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के मतहत होता है, कमिश्नर तो उसमें फ़ाल ही नहीं करता, मासवा इसके कि वो एक इंतज़ामी ऑफिसर है सीनियर लेवल का। तो इसलिए इस बात को अगर आप तरीके से सलीके से देखें तो ये एक ऐसा ही दावा है जैसा एक अफजल खान साहब भी जो है वो आए थे, उन्होंने भी बड़ा तहलका मचाया था। तैल का तो मच जाता है, लेकिन बाद में फिर निकलता कुछ नहीं है। लेकिन डैमेज मेरा नहीं ख्याल कि ये डैमेज नहीं हुआ क्या? क्योंकि ये तो पीटीआई के बयानिए को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गया ना। फिर देखें, डैमेज तो फिर जो है वो मीडिया में बहुत सी बातें लोग कर रहे हैं और तज़िये पेश किए जा रहे हैं, और बाज़ लोग ऐसे ऐसे आपने तजिया नगार बैठाए हुए हैं कि बस क्या बंदा कहे कि आखिर तजिया नगारी और मुबसरी के लिए कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो मसलन तो कोई सारा कुछ चल ही रहा है। खास काबिल एतराज़ तजिया जो आप कोट करना चाहें? देखें, एक बहुत बड़ा चैनल जिसको बहुत बड़ी व्यूअरशिप जो है वो देखती है, वहाँ पे ऐसे तजिया नगार भी जो है वो इलेक्शन जो जब कमेंट्री हो रही थी, इलेक्शन का रिज़ल्ट दिया जा रहा था, ऐसे बैठे हैं जो पब्लिकली ख़ुद को कहते हैं कि मैं इमरान खान का मैं हूँ इमरान खान का, और वो जनाब उन्होंने तजिया नगार बना के वहाँ पे बैठाए हुए हैं। तो फिर क्या क्या बंदा वहाँ पे कर सकता है? और एक बात जो है वो जब वो करते हैं तो वो सारी दुनिया जो है वो सुनती है, इंटरनेशनल वर्ड जो है वो भी सुनती है। यानी तजिया नगारी का या मुबसरी का कोई तो मयार होना चाहिए, कोई तो तरीका होना चाहिए कि भाई उस आदमी की ये क्वालिफिकेशन हो, ये उसकी जो है वो। तो आप ये फरमा रहे हैं कि चट्टा साहब जैसे लोगों के बयान की वजह से कोई हलचल नहीं मचेगी, क्योंकि जो तजिया निगार हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लिहाजा परेशानी की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखें, इतनी जिस तरह से आपने बिल्कुल सिंपल बात कर दी है, इतनी सिंपल बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह की बातों का इस तरह से जो है वो फिर जवाब दे दिया जाता है। सुनने वाला जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपना जो है वो अपना नतीजा अख़ज़ कर लेता है। तो ये बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ चल रहा है, और मेन मीडिया भी इसका शिकार है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो दुआई मची हुई है ना, वहाँ पे तो कोई चीज़ रह नहीं गई, तो वो भी सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया सुन रही है, सारी दुनिया उसमें हिस्सा भी अक्सर लोग ले रहे हैं। तो आप फिर ऐसी सूरत हाल में तले साहब आप मुझे बताएं
फिर किसी एक बयान या किसी एक बात का फिर क्या जो है वो अफसोस करना या क्या उसके ऊपर जो है वो संजीदगी इख्तियार करना। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।